श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री शिव महापुराण श्री बिंदीश्वर संहिता प्रारंभ होती है। पहला अध्याय तीर्थराज में मुनियों का समागम प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। श्री व्यास जी बोले कि एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम पर पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो सकते हैं और सत्कर्म रहित, परमानंदित और परम निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकालज्ञ संध्या करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और व्रत को लोग करने वाले, कृषक, क्रूर, मलिन स्वभाव हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता, दासता मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गोसेवा और शरणागत की रक्षा से विहित हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर हो और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी हों, डंडी मारकर केवल धन कमाने ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, आय वाले, मोहक्षण और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शुद्ध भी इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्म को छोड़कर तिलक छापे लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजकर होम करता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान कुकर्मी, विद्यावान विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत, दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सब वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों से भी धर्म का पतन हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, यारवासी, पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त, नित्य रुग्ण रहा करेंगे। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतान को लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। इस सम्मेलन में आप इस प्रकार प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत के आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसी कोई सरल युक्ति और बतलाइए।
व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। क्या बोले? अगले अध्याय में बोलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय।